नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बैठक में। इस बार हम लोगों के बीच जाकर जानेंगे कि अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने गिरफ्तारी के डर से नहीं गए। आपको बता दें कि वीरवार 2 नवंबर को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए। पहले देखिए सीसीएन लाइव की एक खास रिपोर्ट। दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी के समन पर वीरवार 2 नवंबर को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए। उन्होंने पत्र लिखकर ईडी के समन पर कई सवाल उठाए। इसके बाद आप के राष्ट्र संयोजक केजरीवाल मध्य प्रदेश के सिंगरौली पहुंचे। यहां उन्होंने रोड शो में केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया। ईडी ने यह समन तब जारी किया था जब सुप्रीम कोर्ट ने इस कथित शराब घोटाले में 338 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग की बात कही थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सवाल आने पर ही आपको भी इस मामले में अभियुक्त बनाया गया और ईडी ने पार्टी के सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए हाजिर होने का निर्देश जारी किया था। प्रवर्तन निदेशालय फिर से अरविंद केजरीवाल को समन भेज सकती है। कोई शख्स सिर्फ 3 बार ही ईडी के समन को नजरअंदाज कर सकता है। समन भेजने के बाद जांच एजेंसी गैर जमानत वारंट की मांग कर सकती है। गैर जमानत वारंट कोर्ट का आदेश होता है जिस पर तय समय और तारीख पर पेश होना जरूरी है। अगर कोई गैर जमानत वारंट की बात नहीं मानता है तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है और फिर कोर्ट में पेशी होगी। हम पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार, गीता कॉलोनी, कृष्णा नगर और गाजीपुर इलाकों के लोगों से मिले। वहां के ज्यादातर लोगों का कहना था कि अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कोई घोटाला नहीं किया है तो उन्हें ईडी के सामने जरूर पेश होना चाहिए। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि ईडी को उन्हें बुलाने से पहले बताना चाहिए था कि उन्हें किस लिए बुलाया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को अगर ईडी गिरफ्तार करती है तो फिर दिल्ली कौन चलाएगा। केजरीवाल जी जो है वो जहाँ तक अब जनता भी समझ गई है कि वो भाजपा की बी टीम है और कहीं ना कहीं ये जो घोटाले वाला मामला है उसमें अगर केंद्र सरकार को ईडी को उनको गिरफ्तार करना था तो 3 बार उनको समझ दिए, 3 बार वो नहीं गए हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि यहाँ तो केजरीवाल जी ने खुद घोटाले किए हैं और इनसे भाग रहे हैं और वो जनता की संपत्ति लेने के लिए शायद ये समझ रहे हैं कि केंद्र सरकार उनको वो जहाँ पर भी है वहाँ जाके अरेस्ट करे। ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है हमें। देखो, भ्रष्टाचार तो हुआ है। जो ये दारू के ठेके खोले गए थे 2-2, 3-3 महीने के लिए, ये दारू के ठेके में जिन्हों को इन्होंने ठेके दिए थे वो किसी से 20 करोड़, किसी से 50 करोड़, किसी से 30 करोड़, इस तरह से उनसे लिए गए थे जिनको इन्होंने दुकानें दी थी। और वही भ्रष्टाचार बाद में सामने आया जिससे आज मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी और जो कल ईडी ने संबंध भेजे थे अरविंद केजरीवाल जी को, अगर अरविंद केजरीवाल जी इतने ही शराफत में शरीफ थे, इतना उनका ऊपर अगर वो दाग नहीं था, उनको ईडी के पास जाना चाहिए था। जैसे हमारे राहुल गांधी जी को 6 बार बुलाया गया, ईडी ने बुलाया और छाती चौड़ी करके ईडी के सामने गए, 4-4, 5-5 घंटे रहे और उनका जवाब दिया और कोई कार्रवाई राहुल जी के पीछे नहीं हुई क्योंकि राहुल जी ईमानदार आदमी हैं, सच्चे आदमी हैं। अगर केजरीवाल जी ईमानदार सच्चे आदमी होते तो कल ईडी के पास जाते और अपने सबूत देते कि मैं ईमानदार हूँ, मेरे कोई भ्रष्टाचार नहीं है। आज ये बात तो साबित होगी कि ईडी ने इस बात को तो देश की जनता के सामने, दिल्ली की जनता के सामने दिखा दिया कि ईडी झूठ बोलने वाला व्यक्ति सच कब बोलता है और सच के सामने कब आता है। क्योंकि ईडी आई, जो व्यक्ति एक फर्रा लेकर अपने टाइम के ऊपर बार बार कांग्रेस के नेताओं को करप्ट कहता था और ये कहता था करप्शन में लिप्त है, आज वही ईमानदार व्यक्ति, वही ईमानदार पार्टी के व्यक्ति जब ईडी की रेड की बात आई तो ईडी का सामना करने से डर गया। क्या कारण है? क्योंकि जब आप पे आई तो आप सच्चे, जब आप झूठा फर्रा लेके दूसरे को दिखाते रहे तो आप तब भी सच्चे। तो या तो आप तब झूठे थे या आज आप झूठ बोल रहे हो। तो ये बताना पड़ेगा आम आदमी पार्टी के नेताओं को कि ईडी का डर उनको क्यों सता रहा है। लोगों को गुमराह करने वाली बात है। अब ईडी अगर बुला रही है तो उसका सामना करो ना, अगर आप सच्चे हो तो। सच्चाई को कभी आंच नहीं आती। आप अपनी बात रखिए, ईडी 10 बार बुला ले, मुझे बुला ले ईडी, मैं तैयार हूँ। जो सवाल मेरे से पूछेगी देख ले, ना डर है ना कर है ना डर है। तो अगर कहीं कुछ है डर तभी तो जो बहाने बना रहे हैं, वरना उनको फेस करना चाहिए। ईडी अगर बुला रही है 10 बार, अगर बुलाए 10 बार जाइए।
कभी भी कोई एजेंसी आपको अगर नोटिस देती है तो वो ये उस पर नहीं लिखती नोटिस में कि आप गवाह हो या क्या हो, उसमें नोटिस ने इंक्वायरी करनी होती है किसी भी एजेंसी ने। तो इंक्वायरी अगर करनी है और आपने कुछ नहीं किया तो आपको किस बात का डर है? मेरे ख्याल से आपको किसी बात से डरना नहीं चाहिए और जाके इंक्वायरी का आपको जाके पूरा मुकाबला करना चाहिए, ना कि डर आपको रखना चाहिए, ना आपको ये बोलना चाहिए कि हाँ जी मेरे को मध्य प्रदेश में मेरे कार्यकर्ताओं की जरूरत है और चुनाव के टाइम पे आप ऐसा प्रोपगंडा बना रहे हैं। आप ये देखिए ना, वही केजरीवाल जो कहते थे मैं गाड़ी लूंगा, ना बंगला लूंगा, ना कुछ लूंगा, उसी बंगले के ऊपर वो कहते हैं कि भैया कितना 8-8 लाख रुपए पर्दे लगाए हैं, टॉयलेट सीट कितने लाख रुपए की है। सर ये सब दिखाई देता है कि केजरीवाल सरकार एक भ्रष्ट सरकार है। सिर्फ ये लोगों को बेवकूफ बना के अन्ना आंदोलन के थ्रू कांग्रेस को पीछे करके इन्होंने सब सत्यात आई है और उसका प्रयोग पूरा कर रहे हैं। सारे के सारे देखिए, राघव चड्ढा कितने 1000 करोड़ की शादी करी है, चाहे प्रीति चोपड़ा के साथ करी है, जिसके साथ मर्जी, लेकिन पैसा तो पब्लिक का ही है। ये पब्लिक अकाउंट से घर से लाए थे। अगर सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो उनको नॉलेज होगी क्या क्या किस वर्क में कर रहे हैं, केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी भ्रष्ट पार्टी है केजरीवाल जी भी, और मनीष सिसोदिया ऑलरेडी जेल में है। सत्येंद्र जैन को अपनी स्वास्थ्य के ऊपर बेल मिली हुई है। आप ये देखिए संजय जी वो भी अंदर है। कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ दुरुपयोग कर रही है बीजेपी सत्य इस चीज का, ईडी वाला का, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना सत्य ही है जिसके कारण ये लोग भाग रहे हैं। देखो, जो आदमी सच्चा होता है ना, उसको कोई भी घबराना नहीं चाहिए। यदि ईडी से बुलाया गया तो उसको जवाब देने चाहिए थे। जो वहाँ ना पहुंचकर तो उसने ये साबित करना चाह रहा है कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसको अपनी गिरफ्तारी का भय है, तो इसी वजह से नहीं पहुंचा वो। जनता तो इस टाइम मतलब इतनी बुरी हालत में है ना जिसका कोई सोच नहीं सकते। अब कहने की बात ये है कि अब ईडी ने बुलाया तो आपको पेश पहले होना चाहिए, क्योंकि अगर ईडी की बात आप नहीं समझते तो बताइए देश में क्या मैसेज जा रहा है। मैसेज तो यही जा रहा है कि भाई जरूर कहीं ना कहीं आपकी गलती है या आप कहीं ना कहीं लिप्त हैं इस सब चीज़ों में जो आज का सब निकल के आ रही है। और आप वाले जिस तरीके से कहते थे कि आज मतलब बहुत स्वच्छ हैं, सही हैं, उनके दो नेता आज की डेट में जेल में हैं, तो इससे जनता पे तो बहुत बुरा असर पड़ रहा है। केजरीवाल जी मेन तो डर की वजह से पेश नहीं हुए। उन्हें पूरा डर है कि किस तरह से संजय सिंह, मनीष सिसोदिया की तरह उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और अभी काम में तो ध्यान नहीं है, वो इलेक्शनों में दौरे पे और राउंड पे हैं। इलेक्शनों की तरफ उनका ध्यान है, दिल्ली की तरफ ध्यान नहीं है। शराब घोटाले में क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री में शामिल हो सकते हैं? 100% हो सकते हैं। इतना बड़ा घोटाला हुआ है दारू की शराब के अंदर, जितना आम आदमी ने सोचा भी नहीं होगा। मुख्यमंत्री हमारे अरविंद केजरीवाल जी थे, वो ईडी के डर से ही वो भागे में हैं, क्योंकि घोटाला तो हुआ है। जितना भी जो आज अब तक चल रहा है, जितने भी उनके मुख्यमंत्री जो मंत्री हैं, स्टाफ जो एक एक करके मतलब कि अंदर जाते ही जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो संकेत मिलते ही हैं कि वो उनसे इन्वॉल्व है। मेन उनका गिरफ्तारी का डर है। उनको मेन जो है गिरफ्तारी का ही डर है, क्योंकि जो घोटाला हुआ है उन्होंने किया है, 100% किया है। यदि वो मतलब निष्पक्ष वो सही हैं तो उनको ईडी के सामने आना चाहिए। वो दूसरे राज्य में जाके अपनी वो क्या नाम है कन्वेनिंग कंसर्न वो कर रहे हैं, कंपेनिंग कर रहे हैं वो। देखिए ऐसा है, कोर्ट का आदेश तो सबको मानना चाहिए, ईडी का आदेश भी सबको मानना चाहिए और उसका आदेश का सम्मान भी करना चाहिए। और सब एक बात है, जब सभी छवि अगर साफ है, कर्म साफ है, तो डरना किस बात का? जब कुछ गलत किया ही नहीं तो फिर ईडी क्या करेगी? अगर कुछ गलत किया है तभी तो ईडी करेगी। जनता को जो भरमाया गया था, जनता की अब नज़रें खुल रही हैं और नज़रों के साथ साथ में अब लोगों को पता चल रहा है कि केजरीवाल की असली हकीकत क्या है। असली हकीकत में आप समझ सकते हो कि जिस तरह का उन्होंने प्रोपेगेंडा पूरे राजनीतिक अपने करियर में जो 7-8 साल का रहा है या 10 साल का जो इन्होंने टर्नओवर अभी तक ले लिया है। गिरफ्तारी की तो बात दूसरी है कि जवाब नहीं है उनके पास कि ईडी को जवाब क्या देंगे जो वो सवाल उनसे पूछेंगे। मेन कारण यही, और तो कुछ है ही नहीं इस चीज़ के अलावा। जनता मानती है घोटाला हुआ है, मानती है जनता, तभी तो साथ नहीं दे रही है। अगर साथ देती तो ये चीज़ें होती क्यों? घोटाला नहीं होता तो फिर वो इतना बड़ा पैसा कैसे इकट्ठे करते और एक के साथ एक फ्री कैसे चलता है? आज की डेट में फ्री है क्या चीज़? आप और हम लोगों की स्वास्थ्य और हमारे जो जितने भी रसद है या जो चीज़ है वो ज़्यादातर हमारे लिए दाव पे लग गई। यहाँ हमारी आंखें जल रही है पोल्यूशन से। वो एमपी में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, एक सीएम हो के यहाँ का संभाला नहीं जा रहे और दूसरी जगह जा रहे हैं। कितनी बड़ी बात है ये। देखो जी, भ्रष्टाचार तो हुआ है,
क्योंकि एक के साथ एक फ्री मिल रही है। और गली गली में जो कहते थे स्कूल और कॉलेज बनाएंगे, आज गली गली में ठेके खोल दिए इन्होंने। तो भ्रष्टाचार तो हुआ है कहीं ना कहीं। और ईडी का जो नोटिस पर ये नहीं गया, इसको डर था, क्योंकि जितने भी इनके मंत्री गए हैं वो वापस नहीं आए, गिरफ्तार हुए हैं। तो इसीलिए ये इलेक्शन भी चल रहा है, उधर बिजी हैं ये केजरीवाल जी, तो इनको डर है कि मैं जाऊंगा तो अरेस्ट हो जाऊंगा, इसलिए नहीं गए। तो कोई ना कोई बीच में कारण है। और इन दोनों की लड़ाइयों में पब्लिक पिस रही है। आज कोई विकास नहीं हो रहा, बेरोजगारी हो रही है, काम धंधा है नहीं, काफ़ी लोग परेशान हैं दोनों की लड़ाई में। तो इन्होंने जो घोटाले किए हैं वो सामने आ रहे हैं। जो कहते थे कि भ्रष्टाचार हम सबको अंदर भेजेंगे, शीला दीक्षित को भी अंदर भेजेंगे जिसने पूरी दिल्ली को चमका दिया, आज उसको ये कहते थे हम अंदर भेजेंगे, आज ये खुद जा रहे हैं अंदर। चोर आदमी है, बेईमान आदमी है, कहता कुछ है करता कुछ है। शराब सस्ती करने के बाद फिर महंगी कर दी, पेटी के साथ पेटी फ्री दे रहा था, अब क्यों नहीं दे रहा? अब इसके अंदर पैसे नहीं घुस रहे। पहले पैसे घुस रहे थे सिसोदिया जी के और केजरीवाल जी के और कई मंत्रियों के। अब इनको ईडी ने बुलाया क्यों नहीं किया? इससे पता नहीं मैं चोर हूँ। जनता मानती है कि गिरफ्तारी हो सकती है दिल्ली के मुख्यमंत्री? गिरफ्तारी हो कि नहीं सकती, होनी चाहिए। ऐसे बंदों की गिरफ्तारी होनी चाहिए जो लोगों को गुमराह करती है और बेवकूफ़ बनाती है। ये साफ तौर पर ईडी की तानाशाही नज़र आती है। ये बीजेपी के इशारों पे सब काम हो रहा है। अगर मुख्यमंत्री को बुलाना है तो पहले कोई उन्हें सबूत देना चाहिए। पहले भी उनके नेता अंदर हैं जेल में, अभी तक कोई सबूत उन्होंने पेश नहीं किया है। तो साफ तौर पे बीजेपी के इशारों पे हो रहा है काम। आपने उनको बुलाया किस लिए? मुख्यमंत्री है यार, यहाँ का कोई ये थोड़ा चालू थोड़ा उठा के ले जाओगे उसको। चालू आदमी तो नहीं है ना जो उठा के भगा के मिनटों में ले जाओगे। मुख्यमंत्री है यहाँ का, दिल्ली का। नहीं, गिरफ्तारी का डर नहीं था। एमपी में चुनाव है, इस चक्कर में वो बिजी हैं, वो आ नहीं सके। अगर दिल्ली आएंगे तो उनको ईडी के पास खुद ही जाना चाहिए, भी पूछना चाहिए भी किस बात का नोटिस है और किस क्या है। वो जाएंगे तो पता चल जाएगा। अगर गिरफ्तारी होगी तो तब भी ठीक है। ये तो सरकार को उसके मालूम है भी इसका क्या करना चाहिए। अगर पब्लिक को ईडी का समझ जाएगा तो जाएगा ना, वो भी तो एक आम आदमी है। चीफ मिनिस्टर तो बाद में बने हैं ना, तो उनको जाना चाहिए। उसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अगर हमारे मन में कोई डर नहीं है तो हमें किसी जगह जाने में कोई क्या प्रॉब्लम क्या है? अगर ईडी कुछ भेज रही है तो किसी वजह से ही भेज रही होगी, तो उनको जाके जो भी उनके साथ उनके जो क्वेश्चन है उनका जवाब दें। अगर उसके मामले में ऐसे में कोई डर नहीं है तो जवाब देने में कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक आम आदमी थे और आम आदमी की वजह से ही आए हैं ये। तो वही आम आदमी के ऐसे से ही जाए ना, उसी पोजीशन को देखते हुए। ये मत कहे कि मैं मुख्यमंत्री हूँ। जो गवर्नमेंट है, जो हमारी जांच एजेंसियाँ जो भी कर रही हैं, वही डिसाइड करेंगे ना इसमें घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ। इसमें पब्लिक अपनी राय क्या दे सकती हैं? कोई बोलेगा हुआ है, कोई बोलेगा नहीं हुआ। ये तो जांच एजेंसी बताएंगी कि घोटाला है कि नहीं है। इनसे पहले तो ये यही कहते थे ना कि ईडी हमें बुलाए, अगर ईडी को कुछ पूछना हमसे पूछे, हम बैठ के बताएंगे। तो फिर अब क्यों डर रहे हैं जाने से? संजय सिंह भी यही कहता था जी हमारे सामने तो इनकी पैंट गीली हो जाती है, ये वो मेरे से पूछे आगे। आज उनको गिरफ्तार कर लिया। अगर इन्होंने कुछ नहीं किया तो ये भी पाक साहब बाहर आ जाएंगे। वो भी आ गए थे, आ जाएंगे। संजय सिंह भी ऐसे, ये भी आ जाएंगे। लेकिन इनको जाना चाहिए हमारे हिसाब से। तो ईमानदार बनते हैं। अन्ना हजारे के साथ आए हैं, एक आंदोलन से उठ के आए हैं, सीएम बने हैं। अपने आप को अगर इतना ईमानदार कहते हैं, अगर इन्होंने कुछ नहीं किया तो पेश हो जाए ना। इन्होंने तो पूरी दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया था। एक बोतल के ऊपर एक बोतल फ्री कर दी थी। इन्होंने तो ये समझा था लोग शराब पिएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे और मैं अपनी मनमर्जी से जो मर्जी करता रहूँगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना। और भी सरकारें हैं, केंद्र सरकार भी है, जांच एजेंसियां भी है, घेर लिया ना। अब उनके सामने क्यों नहीं जा रहे? वाकई अगर ईमानदार है, मैं अगर ईमानदार हूँ, मेरे को बुलाएगा तो मैं तो फ़ौरन चला जाऊँगा, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं है। अगर इन्होंने कुछ नहीं किया, जाएँ उनके सवालों का जवाब दें, सामना करें। ये पहले भी कहते थे। हमारे जो डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया जी, और उसके बाद संजय सिंह जी, और उससे पहले सत्येंद्र जैन जी, ये कट्टर ईमानदार हैं। इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो एक साल से कैसे जेल में पड़े हैं? ऐसे कोई रख सकता है जेल में?
कुछ सबूत है ना, सीबीआई ईडी के पास कुछ ना कुछ तो है ना जो इनको जेलों में बंद किया हुआ है, वही ऐसी चीज़ इनके पास है। अब इनको डर ये है कि अगर मैं यहाँ चला जाऊँगा आगे चुनाव प्रचार में नहीं जा पाऊँगा। ये तो सारी दुनिया समझती है क्या खेल है। बेईमान आदमी अपने आप को यहाँ से बजा के ईडी के सामने पेश नहीं आया, इसे इलेक्शन की ज़्यादा चिंता है कि मैं वहाँ जाऊँ, प्रचार करूँ, चुनाव, सीट, सत्ता का लालच बहुत ज़्यादा बढ़ गया इनमें। ये पब्लिक को सोचना चाहिए कि उन्होंने किया क्या है दिल्ली में। केजरीवाल जैसे आदमी को मुख्यमंत्री बना के एक बार नहीं दूसरी बार फिर बना दिया, क्या सोच के बनाया? ऐसा उसने आज तक दिल्ली वालों के लिए क्या काम किया? बिजली कहते हैं बिजली दे दी फ्री में, पानी दे दी, बिजली पानी कोई फ्री में नहीं है, बिजली के भी पैसे लगते हैं। हाँ 200 यूनिट से कम है उनका फ्री में आता है, पानी का बिल फ्री में आ रहा है, लेकिन इधर से दे रहे हैं और दूसरी साइड से निकाल भी तो रहे हैं। कमर्शियल रेट देखा बिजली का आपने? कमर्शियल पानी का रेट देखा है? 4 गुना है। जो पब्लिक को फ्री दे रहे हैं वो वहाँ से पूरा कर रहे हैं। आप किसी दुकानदार से, रेस्टोरेंट से पूछो जाके उसका पानी का बिल कितना आता है। चलो ठीक है, अच्छी बात है, मैं इसकी बुराई नहीं करूँगा कि पानी फ्री में आ रहा है, लेकिन पानी फ्री देते देते इतना बड़ा घोटाले कर जाओगे, ये तो बर्दाश्त कोई भी नहीं करे, ना पब्लिक करेगी, ना कोई जाँच एजेंसी करेगी, ना सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। कानून के सामने सब एक जैसे होने चाहिए, इसमें मुख्यमंत्री क्या और आम नागरिक क्या। और जब हमारे केजरीवाल जी आए थे तो उन्होंने कहा था मैं आम आदमी हूँ, मुख्यमंत्री मैं नहीं हूँ। तब अब ईडी के सामने जाने के लिए अब मुख्यमंत्री कैसे बन गए? तो आम आदमी है, उनके मन में डर नहीं है तो पेश हो जाए, क्या दिक्कत है? अगर इसमें चोरी कर रखी है, जो चोर होगा वो नहीं जाएगा, जो चोर नहीं है तो वो बिल्कुल पेश हो जाए। हम डर काहे का? फिर ऐसे मनमानी कोई नहीं करता, कोई ना कोई घोटाला हुआ होगा तभी तो ये चंडाल चौकड़ी अंदर है। अब बाकी ये रह गए थे इनके हेड, अब इनका नंबर है। अगर ये नहीं है तो चले जाना ईडी के सामने, पेश करें सबूत आपने। ईडी किसी को भी बुला सकती है, संबंध दे के बुला सकती है। दूसरी बात डरावा एक मन में डर तो एक होता ही है। डर भी क्यों है? क्योंकि एक मनीष सिसोदिया जी भी जेल में, जिनको आज तक जमानत नहीं मिली, बड़ी कोशिश कर ली। संजय सिंह वो जेल में है, उनको आज तक जमानत नहीं मिली, उन्होंने बड़ी कोशिश कर ली। इसका मतलब, और जो शराब के टेंडर जिनको माफियाओं को दिए गए और जिनसे, और उन्होंने भी खुद ये कह दिया कि भाई केजरीवाल जी के घर पे ही हमारी सबकी मीटिंगें हुई थी, पैसों की, हर चीज़ की। और मीडिया भी बता रहा है इस बात को कि माफियाओं ने जो शराब का टेंडर जिनको मिले थे, उन्होंने क्लियर कह दिया कि हाँ जी केजरीवाल जी के घर पे ही हमारी सारी मीटिंगें हुई हैं। तो मेरे हिसाब से तो डर तो होना ही चाहिए कि भाई जब एक बात खुल चुकी है। लेकिन अब मेरे हिसाब से तो मैं तो यही कहूँगा कि आप शराब की यारी आप पार्टी को पड़ गई भारी, मैं तो यही कहूँगा। और दूसरी बात ये आती है, अगर ये नहीं पहुँचते हैं फिर ये स्पष्ट हो जाता है कि अब तो ये स्पष्ट है कि केजरीवाल भी भ्रष्ट है। उस चीज़ से बचने के लिए मैं तो यही कहूँगा कि केजरीवाल जी को इस टाइम मुख्य गवाह बन जाना चाहिए और जो बात हो सच बतानी चाहिए, अपनी इमेज को, अपनी पार्टी की इमेज बचानी चाहिए। बहुत ज़्यादा ठगा महसूस करती है। जो एक आशाएं थी, जो अन्ना हजारे के मंच पे बैठ के ये बोलते थे मंच के कि मैं वो नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, और आज ये कहाँ पर है? तो जनता ने जो वोट दिया था उस टाइम अन्ना हजारे के टाइम में कि ये बंदा एक जेन्युइन है, शायद देश के लिए अच्छा करेगा, लेकिन ये तो देश के लिए, और इन्होंने जो जनता का विश्वास तोड़ दिया इन्होंने। मैं तो ये कहूँगा जनता का बहुत बड़ा विश्वास तोड़ा इन्होंने। और घड़ी घड़ी मैं यही कहूँगा कि केजरीवाल जी को इस टाइम चाहिए सच का साथ दें और छवि को बचाएं। मेरा मानना तो ये है कि केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनको ईडी के सामने पेश होना चाहिए था। अगर वो पेश होते तो एक जनता को मैसेज जाता कि देखो जब आम जनता के लिए जो कानून है वही हमारे लिए कानून है। मैं अगर मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं अपना जा रहा हूँ उसके पास अपना सच्चाई देने के लिए जा रहा हूँ कि मैं करप्ट नहीं हूँ, और जब मैं करप्ट नहीं हूँ तो मैं ईडी से नहीं डरता, मैं जाके सवाल जवाब करूँगा, क्योंकि जैसी आम जनता वैसा मैं हूँ, मैं सब कुछ करूँगा। लेकिन उसको देना चाहिए था गिरफ्तारी का डर। अगर आप गलत नहीं हो तो फिर आपको किस चीज़ की गिरफ्तारी का डर है? अगर आप गलत हो तो आपकी गिरफ्तारी पक्की है, और गलत नहीं हो तो आप किसी भी एंगल से गिरफ्तार नहीं हो सकते हो। लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं चोर था, कहीं ना कहीं आप करप्ट हो, इसीलिए आप पूछताछ के लिए वहाँ नहीं गए। ये आपकी कमी है। देखिए जनता तो शुरू से यही चाहती है कि जो
आप हमारे दिल्ली के इस टाइम मुख्यमंत्री हो, आपको हमारी दिल्ली पे ध्यान देना चाहिए, दिल्ली की समस्याओं पे ध्यान देना चाहिए, ना कि आप और राज्य में जाके, जब आप दिल्ली में ही आप अपने आप को साबित नहीं कर पा रहे हो, आप जनता आपसे सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है, तो और राज्यों की जनता कहाँ से सेटिस्फाई होगी? आप और राज्यों में क्या कर लोगे? और राज्यों के क्या पब्लिक देख नहीं रही, जान नहीं रही? ये आप गलत, सब कुछ जो करते हैं गलत है, आप अपने राज्य को ध्यान दीजिए। और अब जैसा कि आपने वो बात अभी करी है कि ईडी के मुद्दे पर हम एक आम जनता के हिसाब से हमने जो अब तक नोटिस करा, जो देखते हैं या सुनते हैं, हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि ये पॉलिटिकल बातें जो होती आई हैं पिछले कई वर्षों से और आज भी हो रही हैं, ये लीगल क्या चीज़ है, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ये तो एक लीगल मुद्दा है। अगर लीगल कोई चीज़ ऐसी है कि जिसके अंदर की एक कोई भी ईडी डिपार्टमेंट या कैसे भी अगर कोई बुलाता है, अगर उस हिसाब से है तो वो जाना बनता है। और बाकी अब इसके पीछे अंदर की गहराई क्या होती है ये आम आदमी को बिल्कुल नहीं पता लगता। तो इसलिए हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि जो एक कानून कहता है, कानून के हिसाब से, कानूनी कार्रवाई के हिसाब से जो उनको ठीक लगता है, तो हर आदमी इस काम में फ्री है, जिसको जैसा वो लगता है वो वैसा ही रिएक्ट करेगा। आज के लिए बैठक में बस इतना ही। एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे कुछ नई समस्याओं के साथ। तब तक आप देखते रहिए CCN लाइव।